फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बापू सर। आज का जो हमारा टॉपिक है तो टॉपिक है इंटरमीडिएट के पहले लेसन द लास्ट लेसन का, जिसको अल्फोंसियस डडॉट ने लिखा है। और ये टॉपिक उस समय लिखा है जब सन 1870 और 71 में फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस पराजित हुआ और पर्सिया जो है विजय को प्राप्त हुई पर्सिया की। तो कुल मिलाकर हमारा जो लेसन यहाँ से शुरू होता है कि एक आप लोगों की तरह विद्यार्थी था जिसका नाम फ्रेंच था, और वो लड़का पढ़ने में, जो आपकी पाठ स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, और जो लड़का आपका फ्रेंच था वो पढ़ने में कम मन लगाता था, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होती थी, वह बाहर जाना चाहता था, घूमना चाहता था, कुल मिला के लापरवाह लड़का था और पढ़ने में बहुत कम रुचि लगाता। तो जिस दिन सुबह वो फ्रेंच उठता है और स्कूल जाने का प्रयास करता है तो स्कूल जाने के लिए वह लेट हो जाता है फ्रेंच। तो सोचता है यार पहले न जाऊँ स्कूल, क्योंकि जो है धूप खिली हुई थी, मौसम ठंडा था, मौसम जो है गर्म हो रहा था और चिड़ियाँ चहचहा रही थी। तो पहली बार में उसको लगा कि मैं जो है अपने स्कूल ना जा करके बाहर निकल जाऊँ, लेकिन एट लास्ट उसने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझको स्कूल जाना। उसने अपना बैग लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो वह जो है तेजी से स्कूल की ओर जाता है। आपका पार्ट यहाँ से शुरू होता है। जैसे हुए स्कूल के पास से जाता है तो होता यह है कि ऑलरेडी वह लेट था, तो वह स्कूल में जैसे ही हॉल के पास पहुँचता है जहाँ बुलेटिन बोर्ड लिखा होता है। बुलेटिन बोर्ड हम आप सभी जानते हैं, जो सूचना पट होता है जिसमें स्कूल की सारी सूचनाएं हम आप सभी को मिलती हैं। तो वहाँ पर भी जो सूचना पट में जो है कोई संदेश, मैसेज बहुत सारे व्यक्ति पढ़ रहे थे। तो उसने देखा कि यार टाउन हॉल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के पास में। उसने देखा, लेकिन वह वहाँ गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वह स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा था। एक लोहार ने उससे कहा, जबकि वह तेजी जा रहा था, कि बेटा आराम से चलो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो उसने सोचा कि शायद यह मेरा मजाक उड़ा रहा है कि तो ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ और यह ऊपर से कह रहा है कि जो है आप लोग वेट कर लो और अभी तुम स्कूल के लिए देरी नहीं हुई। दौड़ते दौड़ते वह अपने टीचर एम हैमिल, जिनका नाम था, उनके बगीचे तक पहुंचा और वहाँ उसने गहरी सांस ली। और जब उसने गहरी सांस ली तो देखता क्या है कि आज का जो नज़ारा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। किस तरीके से डिफरेंट था? जब स्कूल नॉर्मली आमतौर पर हम लोग स्कूल चलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल का तो होता है वो लगभग रास्ते तक आ जाता है, और हम लोग ये आराम से समझ सकते हैं कहीं से निकले, अगर कहीं स्कूल चला है, लड़के शोर करते हैं, क्लास में जो है कोई याद कर रहा है, बहुत तेज़ी से बोलते हैं। तो कुल मिला करके जब नॉर्मल डे आपका फ्रेंड स्कूल जाया करता था तो कुल मिला करके जो स्कूल की आवाज़ थी वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन आज उसको बड़ी शांति से महसूस हो रही थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके दिमाग में भी चलने लगा कि यार पता नहीं क्या बात है, अगर आज जो है शोर होता तो मैं धीरे से अपनी क्लास में चला जाता और शायद मुझे कोई ध्यान नहीं दे पाता और टीचर मुझे डांट भी नहीं पाते, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। अंततः वह गया और उसने जो है क्लास में जैसे ही गया तो क्लास बहुत शांत थी, और एम हैमिल जो अपना डंडा कुर्सी पर ठोक रहे थे, उन्होंने देखा, कुछ नहीं कहा और उससे कहा कि आओ हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले। फ्रेंच जो स्टूडेंट था वो बहुत अधिक नर्वस हो चुका था कि टीचर उसको डांटेंगे, लेकिन ऐसा उसके साथ में कुछ हुआ नहीं और वो अपनी जाके डेस्क पर बैठ गया। लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद देखा तो जो एम हैमिल उसके टीचर थे आज नई ड्रेस में थे, और ऐसा तब होता था जब कोई फंक्शन होता था, कोई अवार्ड डे होता था या कोई स्पेशल दिन होता था, तब एम हैमिल ड्रेस पहनते थे। और भी आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि जब उसने अपने पीछे बेंचों पर देखा तो गांव के मुखिया, गांव के पोस्टमास्टर, गांव के बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति भी क्लासरूम में बेंच पर पहली बार बैठे हुए थे। तो काफ़ी उसको आश्चर्य हुआ, लेकिन इतने में ही एम हैमिल ने बताया कि जो है आपका फ्रांस कल से जो आपकी मदर लैंग्वेज है वो आपकी पढ़ानी बंद हो जाएगी। ऐसा बर्लिन से जो है
आदेश आया है कि आपका अल्सास और अल्सास में आपका जो अल्सास और जो आपका जिला था उनका, उसमें जो है पढ़ाना जो है फ्रेंच बंद हो जाएगी और फ्रेंच उनकी मातृभाषा थी। इतना सुनते ही फ्रेंच को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई और वह बहुत अधिक निराश हो गया, क्योंकि फ्रेंच बहुत मुश्किल से लिखना और पढ़ना सीखा था, कुछ शब्द जो है जाना था। तो वह बहुत निराश हुआ और उसको याद आने लगा जो बुक्स, जैसे हम आपको होता है, जो बुक्स उसको अभी कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी, शत्रु की तरह लग रही थी, अब उन्हें उनसे प्यार या बहुत अधिक लगाव सा हुआ और उसे अपनी पिछली बातें याद आती रहीं कि काश मैं चिड़ियों के अंडों को न निकाल कर खेलता, अथवा सार जो नदी थी वहाँ पर, उस पर अल्सास में सार नदी में स्लाइडिंग न करता और अपने टीचर की बात मान लेता, तो शायद मैं क्या करता, शायद मैं अपनी मातृभाषा को सीख जाता। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। टीचर ने पढ़ाया और कहा कि चलो पार्टिसिपल का चैप्टर जो हो फ्रेंच सुनाएगा। लेकिन फ्रेंच तो बहुत कमज़ोर लड़का था। फ्रेंच बहुत ही नर्वसनेस से खड़ा हुआ और वह अपने पार्ट में लिख रहा है, राइटर ने लिखा भी है कि वह सब कुछ देना चाहता था, लेकिन उस दिन वह बिना अटके पार्टिसिपल का पूरा जो चैप्टर था वो सुनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली ही लाइन में वह अटक गया और अपना सर नीचे कर लिया। लेकिन टीचर ने उसको डांटा नहीं, क्योंकि अंतिम दिन था और टीचर ने, एम हैमेल ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम दोषी हो, इसके साथ में मैं और तुम्हारे माता पिता भी इसमें दोषी हैं। क्या तुम्हारे माता पिता किसी फैक्ट्री में, किसी फार्म हाउस में पैसों के लिए और अधिक पैसों के लिए काम नहीं करवाना चाहते? क्या जब तुम्हारी पढ़ाई का समय था, क्या मैंने तुम्हें अपने बगीचे में पानी के लिए या पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है? क्या जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है? तो कुल मिला के मेरी भी गलती है। अल्सास और लॉरेन में यही समस्या है और हम लोग क्या सोचते हैं कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो यही प्रॉब्लम है पूरे अल्सास और लॉरेन की। कितना कहते हुए बैठ गए, तो उन्होंने उसको बैठा दिया। लेकिन फ्रेंच को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। जो बुक्स उसको किताबें उसको भारी लग रही थी, अब उसे अपनी मातृभाषा से बहुत बुरा लग रहा था। अब एम हैमेल के बारे में आते हैं। एम हैमेल जो बहुत अच्छे टीचर थे, अपनी मातृभाषा से बहुत अधिक प्यार करते थे। उन्होंने पहले ग्रामर पढ़ाई, इसके बाद वह खुद कापियाँ लाए थे। गाँव का मुखिया ऑथर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी प्राइमर बुक अल्फ़ाबेट, जैसे अपने यहाँ छोटा बड़ा होते हैं ना, उसको प्राइमरी बुक बोलते हैं, तो वहाँ की भी जो प्राइमरी बुक थी, सब गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो है लाया था। और उसमें जो है जैसे अपने यहाँ छोटा से अनार का, बड़ा से आम का, इस तरीके से हम आप पढ़ते हैं, तो इस तरीके से भी उसको पढ़ाया गया था। वहाँ पर पढ़ाया सभी लोगों ने। और फिर जो है एम हैमेल ने तख्तीदार, झंडियोदार जो है फ्रेंच अल्सास की जो है कॉपियाँ दी लिखने के लिए, और सभी लोगों ने लिखा। इसके बाद कुछ समय के पश्चात जो है जैसे ही चर्च की घंटी बजी और पर्शियन आर्मी के ड्रिल सुनाई दिया, मतलब कुल मिलाकर समय पूरा हो रहा था। और जो एम हैमेल की सिस्टर थी, वो ऊपर सामान बांध रही थी। उनके सामान या बक्से की आवाज़, पैकिंग की आवाज़ आ रही थी। सभी लोग बहुत दुखी थे। और जो एम हैमेल थे, जब चर्च की घंटी बजी तो वो कुछ बोलने के लिए अपनी सीट पे खड़े हुए, लेकिन इतने नर्वस थे कि कुछ बोल नहीं सके और उनका जो गला था वो चौक हो गया। तो उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ी सी चौक ली और लिखा, फ्रांस लेवा फ्रांस, अर्थात लॉन्ग लिव फ्रांस।
लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस तरीके से ये लेसन जो है आपका ख़त्म हो गया। और अगर ये लेसन की समरी अगर आपको समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद मित्रों।